गो संरक्षण को चुनावी मुद्दा बना। बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज बिहार की जनता को जगाने चल दिए। इस क्रम में गो संरक्षण संकल्प यात्रा के बैनर तले सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पहुंच प्रेस वार्ता कर अपने उद्देश्यों को जग जाहिर किया। उन्होंने वोटरों से अपील किया कि जो गो रक्षा की बात करेंगे आप लोग वोट उन्हें ही दें। हालांकि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद हमेशा अपने वक्तव्य को लेकर विवादों में रहते हैं। क्या कुछ कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। इससे प्रमाणित हो चुका है कि वर्तमान सरकार इस कार्य में पूरी तरह से असफल हुई है। बिहार में क्या होगा, मतलब क्या लक्ष्य बिहार में? भाई क्या होगा ये हम कोई राजनीतिक पंडित के रूप में आपसे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है अपनी तरफ से एक ईमानदार प्रयास गौ रक्षा के लिए वो हम कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये ईश्वर के ऊपर होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। चुनाव से पहले इसलिए आए हैं क्योंकि मतदाताओं को संकल्पित कराना है और उनको प्रेरित करना है कि वो गाय के मुद्दे पर वोट करें और गाय के लिए जो खड़ा हुआ प्रत्याशी उसको वोट करें। तो चुनाव के पहले ही तो आना पड़ेगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई बात हमको मतदाताओं को कहनी है तो चुनाव के पहले ही आकर के वो कहा जा सकता है। चुनाव से बहुत पहले या बाद में आके नहीं किया जा सकता। महाराज जी, कई लोग आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि कांग्रेस के बी टीम के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जिसको जो आरोप लगाना हो, आरोप की हम परवाह करेंगे तो गाय का काम कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ रक्षा हमारे लिए वरीयता में है, इसलिए किसी भी आरोप की परवाह किए बिना हम अपना काम करना चाहते हैं। वर्तमान सरकार को हिंदूवादी साधनवादी कहती है, ऐसे में आपका आरोप किस नजर देखा जाएगा? अरे भाई, कोई अपने आप को कुछ कहे, आप कह दो कि मैं कौआ हूँ, आप कह दो कि मैं मोर हूँ और आपको चोंच ही ना हो तो हम क्या करेंगे? आपको कह पाएंगे कि आप कौआ हैं मोर नहीं कह पाएंगे ना। उसके लिए चोंच और पंख होना चाहिए ना। तो उसी तरह से आपने कहा कि हम हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं। तो जब तुम हिंदूवादी और सनातनी हो और तुमको मेजॉरिटी की गवर्नमेंट है तो तुम गौ हत्या क्यों नहीं बंद करवा पा रहे? क्या किसी हिंदू के पास ताकत हो और उसके बाद भी वो गौ हत्या अपने सामने होने देगा? तो उसको सहयोग करेगा। क्या लगता है, इससे तो एकदम सिद्ध हो गया कि तुम सनातनी नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो। क्या लगता है भाजपा सरकार गौ हत्यारों से मिली हुई है? हम इसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम ये कहेंगे कि अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं सब ने गौ हत्या को बढ़ावा ही दिया है। गौ हत्या रोकने का जो पूरे देश का भाव है उसको आदर नहीं है। पक्ष या विपक्ष किसी को आपका समर्थन नहीं है? किसी को कोई तो होता गाय के पक्ष में खड़ा होता। जो हमारी माई का जाया है वही तो हमारा भाई है। जो हमारी माई को काट काट के बिकवा रहा है वो हमारा भाई हो सकता है। इलेक्शन के वक्त पक्ष क्या होता है? हमारा पक्ष गाय है, हमारा पक्ष भारतीय संस्कृति है। हमारे पक्ष के साथ कौन खड़ा है? कौन गौ माता के साथ खड़ा है? अगर कोई खड़ा होता तो हम उसका समर्थन करते। ऐसी क्या बात? भाजपा सरकार में महाराष्ट्र में गौ माता को भाई तो किया गया तो उनका तो हमने नाम लिख दिया स्वर्णाक्षरों। जिसने किया उसका तो हम कुंडी तो गा रहे हैं और जो नहीं किया है उसके लिए कोस रहे हैं। हमको क्यों कुछ कहना है किसी सरकार के बारे में? हम तो ये कह रहे हैं कि गाय के लिए जो खड़ा नहीं है वो हमारे लिए काम कर गौ हत्या हमको स्वीकार। बाबा आप बोल रहे हैं कि चंदा जाता है, बहुत तरह से चंदा जाता है, किन लोग चंदा देते, किनको देते हैं? बात यह है कि मीडिया के द्वारा ही हमको ये पता चला है, इसलिए मीडिया के लोग ये ना पूछें। मीडिया के लोगों का ये काम था कि जब उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए एक पार्टी ने चंदा दिया है तो वो खोजी पत्रकार होते हैं। क्यों नहीं उन्होंने खोजा? क्यों नहीं नाम बताया कि किस पार्टी ने लिया और किन लोगों ने लिया? आप तो समाचार छापते हो, आधा छाप करके चुप हो जाते हो और प्रश्न हमसे पूछते हो। आप क्यों नहीं इस बारे में खोजी पत्रकार कोई आगे आए? क्यों नहीं उसने खोज की? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा झटका मिल का समर्थन करते हुए उसका प्रमोशन करते हुए दिखाया गया। भाजपा जो वो ये गलत बात है, वो ये गलत बात है। इस बारे में हम क्या कहें? भाजपा के नेता के द्वारा ही ये भाजपा के नेता अगर समझते हैं कि उनको मांस का प्रचार करना चाहिए तो उसको जनता देखेगी। लेकिन हम हर मामले में नहीं बोलते हैं। हम जो मामला हमारा है उसमें हम बोल सकते हैं। हर मामले में हम क्यों किसी पार्टी के बारे में कुछ भी बोलें? बहुत सारे मामले हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं को हम कह रहे हैं ना कि गौ हत्या के लिए आगे आइए। आपको मताधिकार मिल रहा है, आप अपने मताधिकार का सही प्रयोग करिए।
आपके पूर्वजों ने मताधिकार का प्रयोग किया और उन लोगों को गोद से दे दिया। जैसे माता सीता भिक्षा देने के लिए निकली, नकली सन्यासी को देने जा रही थी, उसने हाथ पकड़ लिया और घसीट लिया। वही हालत हमारी हो रही है। इसलिए कम से कम जिसको वोट दे रहे हो उसको पहचानो तो कि ये गौ रक्षक है कि गौ हत्यारा है। सीतामढ़ी में बिहार सरकार ने हसास रुपये दे करके मांगता जाने की अरे दे करके कहाँ दिया है, कहाँ जमा हुआ है, कहाँ आ रहा है ना। वो चुनाव के लिए ऐसे घोषणा होती रहती है। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराज जी रामभद्राचार्य मनुस्मृति को भारत का पहला और क्या गलत बता रहे हैं? इतिहास तो यही कहता है ना, इतिहास में यही लिखा है, पूरे विश्व में दर्ज है कि मनुस्मृति पूरे विश्व का, वो गलत कह रहे हैं, पूरे भारत का नहीं, विश्व का संविधान है, पहला संविधान है। उसके पहले कोई संविधान लिखा नहीं गया था। मनु महाराज पहले संविधानकार हैं, जिन्होंने एक संहिता बनाई और उसके कारण लोग एक सरणी पर चलने लग गए। तो जो चीज़ है इतिहास में दर्ज है, उसको क्या दिक्कत है? कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा उसको केवल भारत का संविधान कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। पूरे विश्व का संविधान है, मनुष्य मात्र का संविधान है। प्रतिक्रिया क्या होगी? प्रतिक्रिया ये होगी कि वो चिन्हित किए जाएंगे कि ये गाय माता के लिए लड़ रहे हैं। लोग उनको, जो गौ माता के लिए समर्पित मतदाता हैं, उनको वोट करेंगे। वो वोट गिना जाएगा। जब वो वोट गिना जाएगा तो उस वोट के कारण पूरे देश में चर्चा शुरू होगी कि इतने वोट गाय के लिए होते हैं। इसलिए हर पार्टी को गाय के ध्यान देना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर इसका मतलब कि वो वोट और बढ़ेंगे और एक दिन गाय का ही व्यक्तिगत सदन में जाना। हाँ, तो उपद्रव आती है, इसलिए आती है कि परिस्थिति अलग है। धर्मशास्त्र कहता है कि गाय माता है, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। हत्या को जो देखेगा, जो मौन समर्थन करेगा, उसको बड़ा पाप लगेगा। और जो हमारे देश की सरकारें हैं वो उसको बढ़ावा देती हैं। तो कंट्राडिक्शन है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग इधर से, कुछ लोग उधर से जाते हैं। अगर देश में कानून भी ऐसा बन जाए तो फिर एक तरह की बात हो जाएगी। फिर ये लिंचिंग और ये जो रोज की समस्या है समाप्त हो जाएगी। जो प्रत्याशी, तो हम कह रहे हैं, जो प्रत्याशी खड़ा होंगे आपकी ओर से, उनका एक ही संदेश रहेगा, गौरक्षा। बात यह है कि गौरक्षा हमारा मुख्य संदेश है, लेकिन उसके साथ जो क्षेत्र की हमारी